हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन का चैप्टर 1, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरेशन का इंडियन सिस्टम और उसके बाद पढ़ेंगे न्यूमरेशन का इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब बहुत आगे तक जाते जाएंगे तो सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर। और इसी जगह स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें होल नंबर की, होल नंबर में स्टूडेंट्स स्टार्ट होगा 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, इस डॉट 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 का मतलब है कि बहुत आगे तक ये नंबर्स जाते जाएंगे, इनका कहीं भी एंड नहीं है। स्टार्टिंग हमें पता है कि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ और बेसिक पता होने चाहिए, जैसे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आप लोग स्टूडेंट्स नोट भी करते जाइएगा साथ में, जिससे कि आप लोगों को मैथ की स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, है ना। नहीं, एग्जाम टाइम पे होता है कि आप लोग समझ तो लेते हैं वीडियो से, लेकिन एग्जाम टाइम पे इतने ज्यादा वीडियोस को आप फिर से सभी को एक साथ देख के वो चीजें रिवीजन में नहीं ला सकते। बेहतर होगा कि आप अपनी नोट्स बनाते हुए चलें, और अगर प्रॉपर एक नोट्स रहेगी तो आप लोग रिवीजन में बहुत आसानी होने वाली है। देखिए, फर्स्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए स्टूडेंट्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग में ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होता है कि किसमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है और किसमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात पता है कि असेंडिंग में स्पेलिंग जो है ए से स्टार्ट होती है और डिसेंडिंग में स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है। तो ए सोचिए इंग्लिश अल्फाबेट में 1 नंबर पे आता है, और जो डी होता है देखिए ए बी सी डी, डी आता है 4 नंबर पे। मेरी बात समझते जाएगा, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का। क्या समझे स्टूडेंट्स? ए आता है 1 नंबर पे और डी आता है 4 नंबर पे। 1 और 4 में ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो हमें पता चलेगा कि 4 एक ग्रेटर नंबर है। इसका मतलब डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट से स्टार्ट किया जाता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसमें आता है। और इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में देखिए 1 स्मॉलर नंबर है ना, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। इस तरीके से आप अब कभी नहीं भूलोगे, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या समझे, असेंडिंग ऑर्डर में स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है और ए इंग्लिश अल्फाबेट में 1 नंबर पे आता है, जबकि डिसेंडिंग में डी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है और डी आता है 4th नंबर पे। तो सोचिए 4 ग्रेटर होता है ना 1 से, अगर 4 ग्रेटर है तो ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा और असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होगा। इतनी चीज स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, पक्का। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज कैसे करते हैं। जैसे हमने एक नंबर राइट कर दिया 7 3 4 6 6 2 8 3 4 5 6 9 1 0 0 4 1 7 8 2। ये नंबर है, हमें इनको अरेंज करना है स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में। पहले इनको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, फिर डिसेंडिंग के लिए कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, एक बात का ध्यान रखते हैं कि वो नंबर जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट हैं वो ग्रेटेस्ट होगा। मेरी बात समझिएगा, वो नंबर जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट हैं वो ग्रेटेस्ट होगा। तो चलिए चेक करते हैं 1 2 3 4 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 4 और यहाँ 4। तो इसमें हमें पता चला कि सबसे ज्यादा डिजिट है 34,569 में, तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट हुआ ना। क्या हुआ भाई, ग्रेटेस्ट।
तो हमने देखा स्टूडेंट्स ये नंबर तो है ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, जिस नंबर में सबसे कम डिजिट होंगे वो नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं भाई सबसे कम डिजिट किसमें है, तो हमें पता चलेगा 628 में सबसे कम डिजिट है। और हमें अरेंज कैसे करना है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो नंबर स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स 628 से। तो चलिए भाई 628 तो हो गया। अब देखते हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये तो ग्रेटेस्ट हो गया, लास्ट में आएगा। इसमें 4 डिजिट, इसमें 4 डिजिट। तो तब क्या करेंगे, जब डिजिट सेम हो जाए स्टूडेंट्स, क्या समझे, अभी हमने समझा जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर ग्रेटेस्ट होगा, जिस नंबर में सबसे कम डिजिट होंगे वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा, है ना। लेकिन तब क्या करेंगे, जब नंबर्स में डिजिट्स सेम हो जाएंगे तब और सिंपल हो जाएगा, फिर 1 डिजिट करके कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें 7 आया है, इस नंबर में 1 आया है, इस नंबर में 1 आया है, तो देखिए ये तो ग्रेटर हुआ ना, तो इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों कंपेयर करेंगे, देखिए 1 1 दोनों में इक्वल है, तो इसमें 0 है सेकंड डिजिट, इसमें सेकंड डिजिट 7 है, तो ये नंबर इससे ग्रेटर हुआ ना। तो इन दोनों हम कंपेयर कर रहे थे, तो ये 1782 ग्रेटर, तो ये नंबर बच जाएगा अपने पास स्मॉलर। तो इसको हमने क्रॉस किया और इसको नोट कर लिया। ठीक है भाई, क्रॉस इसलिए कर रहे हैं ताकि पहचान बनी रहे। अब देखिए हमें पता है ये तो सबसे लास्ट में आने वाला है, ये हो गया, ये हो गया, बचे हैं ये और ये, इसको तो लास्ट में लिखना है। तो सोचिए इसमें भी 4 डिजिट, इसमें भी 4 डिजिट, तब क्या करेंगे, स्टार्टिंग के डिजिट से कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें 7 आया है, इसमें 1 आया है ना, तो जिसमें 1 आया है वो नंबर स्मॉलर होगा, तो ये हो जाएगा 1782। अब इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब बचे हैं केवल 2 नंबर्स, एक ये और एक ये। तो इसमें देखिए 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है कम डिजिट वाला जो नंबर है वही स्मॉलर नंबर होगा। तो अब की बार लिखेंगे हम लोग 7 3 4 6 और लास्ट में आ जाएगा 3 4 5 6 9। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब अरेंज करते हैं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, और एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन में राइट किया इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। बेसिक वही लगाएंगे, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटर होगा, और जिस नंबर में कम डिजिट होंगे वो नंबर स्मॉलर होगा। अब की बार हमें अरेंज करना है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब साफ है क्या कि हमें ज्यादा डिजिट्स वाला नंबर पहले सर्च करना है। देखिए 4 डिजिट, 2 3 5 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 3 to 5 डिजिट। फिर से प्रॉब्लम आ गई भाई, देखिए इसमें भी 5 डिजिट, इसमें भी 5 डिजिट। अगर ऐसा होता, मान लीजिए नंबर ना होता, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता ना, बिल्कुल हो जाता। अब की बार क्या हुआ, फिर से डिजिट सेम हो गए, तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सीख रखा है अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग 1 डिजिट से कंपेयर करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, तो जाहिर सी बात है से स्टार्ट होने वाला नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो पहले राइट कर देंगे हम लोग 6 0 0 0 9। उसके बाद में स्टूडेंट्स इसको कर दिया क्रॉस। इसके बाद देखेंगे कि 4 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो 5 डिजिट वाला नंबर तो ग्रेटर होएगा ही, तो जाएगा 2 6 4 8 6। अब ये भी चला गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास बचे हैं केवल 3 नंबर्स, कौन कौन से, 7600, 128, 8021। अब देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें 7600 में 4 डिजिट है, 128 में 3 डिजिट है, 8021 में 4 डिजिट है। तो हमें समझना पड़ेगा इसमें और इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम हो गए। अब क्या करेंगे भाई, फिर से फर्स्ट नंबर से कंपेयर करेंगे। ये स्टार्ट हो रहा है 7 से और ये स्टार्ट हो रहा है 8 से, तो जो नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है वो नंबर हो जाएगा ग्रेटर। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 8021, यहाँ हो गया 8021, यहाँ से हम लोगों ने ले लिया 7600, और एक बार क्या कि 120 में तो सबसे कम डिजिट हैं, और जिस नंबर में सबसे कम डिजिट होंगे वो नंबर आएगा लास्ट में, क्योंकि वही होगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्टूडेंट्स हमने सीख लिया नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब हम लोग एक बहुत ही छोटी सी चीज सीखेंगे, लेकिन बहुत ही काम की है। अक्सर बच्चे उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं।
वो है जब क्वेश्चन कह देता है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर या 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लास 6 स्टैंडर्ड में मिलेंगे और आपको उनको सॉल्व करना होगा, तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम ना आए उससे बचने के लिए स्टूडेंट्स उन चीजों को हम अभी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब सीखते हैं थोड़ा सा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अक्सर वो क्वेश्चन में कह देता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तब हमें इन चीजों की जरूरत होती है जो कि हम लोग अभी सीख ले रहे हैं, जिससे कि हमें कोई दिक्कत आगे ना हो। स्टूडेंट्स अगर आप RS अग्रवाल की भी मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक चैनल है अजय कोचिंग क्लासेस। इस चैनल में स्टूडेंट्स आपको RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन प्रोवाइड कराई जा रही है बिल्कुल इजी वे में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं या आपके फ्रेंड इंटरेस्टेड हैं RS अग्रवाल बुक की स्टडी करने में मैथमेटिक्स के लिए, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। हमने कहा था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो स्टूडेंट्स जब भी कितने भी डिजिट का वो ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा तो हम उतने ही टाइम्स 9 रिपीट कर देंगे। मतलब जैसे कि उसने कहा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो हम लोग करें क्या भाई, 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एंड दिस इज 99,999। क्या समझे भाई, जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट करने के लिए हमसे कहेगा हम उतने ही टाइम्स 9 रिपीट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे हमसे कह दे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट क्या होगा भाई, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हो जाएगा 999। क्यों, क्योंकि उसने कहा था ग्रेटेस्ट नंबर राइट करिए 3 डिजिट्स का। तो जब 3 डिजिट का कहेगा स्टूडेंट तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम्स 9 को रिपीट कर देंगे। और जब कहेगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, जब कहेगा 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट करिए, तब क्या करेंगे भाई, तब 1 टाइम 9 राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। कभी भी कहे ग्रेटेस्ट नंबर कितने भी डिजिट का, तो जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा हम उतने ही टाइम 9 राइट कर देंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अब कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। कैसे, फर्स्ट डिजिट हम लोग ले लेंगे 1। क्या करेंगे भाई, फर्स्ट डिजिट ले लेंगे 1। अब जितने भी डिजिट कम पड़ रहे हैं उन सभी डिजिट्स को 0 से कंप्लीट कर देंगे। हमें डिजिट कितने चाहिए थे, 5, हमारे पास कितना डिजिट आ गया, 1। ये हो गया 2 3 4 और ये हो गया 5। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स इतना क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ फिर से देखिए, लेकिन अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए जिससे कि आपको अगली क्लासेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना था, हम लोगों ने सिंपली किया क्या, हम इसको हटा दे रहे हैं। फिर से देखिए 5 डिजिट्स का हमें स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है, तो पहले हमने 1 को राइट किया। अब जितने भी डिजिट कम पड़ रहे हैं, 5 डिजिट क्या है, जिसने 5, हमने कितने लिए 1, अभी 4 डिजिट बाकी है ना, तो 4 टाइम्स 0 लगा दीजिए। ये हो गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे, पहले 1 को राइट कर दिया। अब इसमें चाहिए थे 3 डिजिट, हमने कितने लिए 1 डिजिट। अभी हमें 2 डिजिट और कंप्लीट करने हैं, इसलिए हम लोग इसमें 2 टाइम्स 0 अप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स 0 लगा देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सीख गए कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे राइट किए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स बेसिक था जो बहुत ज्यादा जरूरी था क्लास 6 के पहले चैप्टर को समझने के लिए, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ चीजें और जरूरी हैं बेसिक में, जैसे पहले न्यूमरेशन का इंडियन सिस्टम और न्यूमरेशन का ही इंटरनेशनल सिस्टम, मगर ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कोई भी वीडियो को हम कभी भी अपलोड करें आप तक उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ।